अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे FAIT के बारे में। अगर आप FAIT सिविक्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस इन तीन सब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन के साथ अगर आप FAIT करते हैं तो इसके बाद आपके पास कौन कौन से शोबे आ जाएंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, नंबर 1, और कौन कौन से शोबे आ जाएंगे जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो शोबे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसमें सिविक्स का सब्जेक्ट पढ़ा, आप कल को BS सिविक्स में अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। आपने इसमें एजुकेशन का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा, आप BS इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। आपने इसमें कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा तो आप कल को कंप्यूटर साइंस के फील्ड में नहीं जा सकते। कंप्यूटर साइंस के लिए ज़रूरी है आपने 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर आपने 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है देन आप एलिजिबल होंगे। बहुत, लेकिन बाज़ ऐसे इंस्टीट्यूट जो आपको कहते हैं कि हम आपको FAIT के बाद BSIT में एडमिशन देते हैं, देन डिस्टेंस कन्फर्म HEC की तरफ से उनको परमिशन है या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैथ का सब्जेक्ट लाजमी रिक्वायर करती हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जाने के लिए, जिसमें BS कंप्यूटर साइंस है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या दीगर शोबे आ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जस्ट इस एक शोबे में नहीं आप जा सकते तो आपके पास कोई राहें नहीं बची। आपके पास कम से कम 100+ डिग्री प्रोग्राम आ जाता है जिसमें आप इस कम्बिनेशन के बाद एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। आप BS इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं। BS इंग्लिश के डिफरेंट डिसिप्लिन हैं। BS इंग्लिश लिटरेचर, BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक, BS लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर और उसके बाद BS टीचिंग लैंग्वेज। आप इन तमाम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप BS उर्दू कर सकते हैं, BS इकबालियात में एडमिशन ले सकते हैं, BS इस्लामिक स्टडी में एडमिशन ले सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं, पाकिस्तान स्टडी में एडमिशन ले सकते हैं। आप BS इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, BS होम इकोनॉमिक्स में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, BS सोशियोलॉजी कर सकते हैं आप। और उसके बाद अगर आप BS एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहें, BS एजुकेशन कर सकते हैं, B.Ed ऑनर कर सकते हैं, आप इनमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप सोशल मीडिया के रिलेटेड कुछ फील्ड आ जाते हैं उनमें एडमिशन लेना चाहें तो BS मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, BS जर्नलिज्म में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप कल को BS पंजाबी में एडमिशन लेना चाहें, लैंग्वेज में आ जाता है, BS पंजाबी कर सकते हैं। BS अरेबिक करना चाहें तो BS अरेबिक कर सकते हैं। अगर आप लॉ के फील्ड में इन होना चाहें तो आप इस कम्बिनेशन के बाद BS लॉ, जिसको BA लॉ भी कहते हैं, 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आप कॉमर्स के रिलेटेड कुछ शोबे आ जाते हैं उसमें एडमिशन लेना चाहें, आप कल को BBA कर सकते हैं, BBA के लिए एलिजिबल हैं। BS कॉमर्स कर सकते हैं, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद BS अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, BS टैक्सेशन, इन तमाम में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप CA करना चाहें तो आप इसके बाद CA कर सकते हैं, आप ACCA कर सकते हैं। ये शोबे तमाम आपके पास एडमिशन के लिए आ जाते हैं। और अगर आप 2 ईयर्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहें तो आप ADA कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। आप उसके बाद ADE कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन। आप ADC कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, जिसको हम BCom कहते थे। और उसके बाद दीगर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं, उन तमाम में आप एडमिशन ले सकते हैं जो कॉमर्स के रिलेटेड है, जो इंग्लिश के रिलेटेड है, जो उर्दू के रिलेटेड है, इस्लामिक स्टडी के रिलेटेड है, तमाम में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। उसमें तमाम में आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये तो आपको वो एरियाज बता दिए गए जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको जॉब्स एरिया बताता हूं। अगर आपने FAIT किया है तो देन डियर स्टूडेंट, आप देखें स्टूडेंट्स, उसमें पंजाब पुलिस, आर्मी, नेवी, इन 3 शोबों में आप इंटरमीडिएट बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लरिकल स्टाफ में जॉब्स ऑफर होती हैं, इंटरमीडिएट बेस पर आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। जुडिशरी डिपार्टमेंट में ऑफर होती है, वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस में आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, और नादरा, सुई गैस वगैरह, इन तमाम शोबों में इंटरमीडिएट बेस पर जॉब्स ऑफर होती हैं। आप इन तमाम शोबों में जॉब के लिए एलिजिबल हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो जौन सी थी FAIT का, ये जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन था जिसमें आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, तो इसके बाद जो शोबे वो आपके सामने डिस्कस किए, इसके बाद जो जॉब्स हैं वो आपके साथ डिस्कस की, इन तमाम के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट, इस वीडियो पर, इस चैनल पे हम जो डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब FAIT और FA के बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन है, हर स्टूडेंट का एक एक सब्जेक्ट चेंज है। अब तमाम पे मैं गाहे बगाहे वीडियो बनाता रहता होता हूँ। आपको इस चैनल की प्ले लिस्ट में
FA के कम्बिनेशन सब्जेक्ट कम्बिनेशन पर फोल्डर मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड जो कम्बिनेशन है उसके बारे में जान सकते हैं। या आप इसी वीडियो में जो इसका कमेंट है उसमें कमेंट सेक्शन में आप बता दें, मैं एक नई सी वीडियो बना दूंगा। माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन बाद स्टूडेंट चीज़ को नहीं समझ पाते, सो उनके लिए एक वीडियो नई सिरे से बनाना पड़ती है। बाकी अगर आपको जितने शोबे मैंने बताए हैं आप उसके रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, उनका स्कोप क्या होगा, करियर क्या होगा, फी पैकेज क्या होगा, सैलरी क्या होगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। 5, 10, 12 वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो सी है वो गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।